गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नर्सिंग ट्यूटर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके सत्येंद्र सर ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। तो आप लोग क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इस चैनल को, ठीक है। और अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो और मैं बना सकूँ इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को सब पता है कि हम लोग क्या है ओबीजी स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट बाय यूनिट देख रहे हैं कैसे किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने कल वाले वीडियो में देखा था, हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम क्या सेकंड टॉपिक हमारा रह गया। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था कि मिडवाइफरी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ था। अब हम देखेंगे मिडवाइफरी इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के दौरान मिडवाइफरी क्या स्थिति थी। तो फर्स्ट ये हमारा था 1946 में बोरे कमेटी। 1946 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था बोरे कमेटी। लेट्स स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर क्वालिफाइड मिडवाइफ। बोरे कमेटी ने क्या रिकमेंड किया 1946 में, उन्होंने स्ट्रेस डाला इस बात पे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला कि हमें क्या नीड है क्वालिफाइड मिडवाइफ। क्वालिफाइड जो मिडवाइफ हैं हमें उनकी ज़रूरत है देश में। एंड हेल्थ विजिटर, और जो भी हेल्थ विजिटर होते हैं उनकी भी हमें ज़रूरत है। प्लस उन्होंने क्या किया ट्रेनिंग ऑफ द दाई, और उन्होंने क्या कहा कि हमें ट्रेनिंग करानी चाहिए दाई वगैरह जो होती है उनकी, और ज़्यादा हमें ट्रेनिंग करानी चाहिए ताकि जिसका उनका स्टैंडर्ड जो है वो और बेटर हो सके। सेकंड बी पॉइंट हमारा 1955 में, उसके 9 साल बाद, ठीक है। तो 1946 के 9 साल बाद एक और कमेटी बनाएगी जिसका नाम था सेट्टी कमेटी। ये आई थी 1955 में। सेट्टी कमेटी ने रिकमेंड किया था ट्रेनिंग ऑफ एएनएम इन हेल्थ सेंटर, रिकमेंड ट्रेनिंग, यानी कि 1955 में सेट्टी कमेटी बनी थी। उन्होंने रिकमेंड किया कि एएनएम जो होती है उनकी क्या ट्रेनिंग करानी चाहिए हेल्थ सेंटर पे, हेल्थ सेंटर पे उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। क्यों करानी चाहिए मैटरनल, यानी जो प्रेग्नेंट मदर है जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए, और क्या है चाइल्ड हेल्थ सर्विस, और चाइल्ड जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए उनको केयर प्रॉपर दे सकें, इसलिए प्रोवाइड देयर बाद एडुकेट हेल्थ विजिटर टू सुपरवाइज देम। और क्या कहा था प्रोवाइड करना चाहिए हेल्थ, यानी जो भी सुपरवाइज कर सके हेल्थ विजिटर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो प्रॉपर जो है सुपरवाइज कर सके वहाँ एडुकेट। सी हमारा आता है 1959। 1959 में क्या एक टेक्निकल कंसल्टेंट थे बिशप, ये एक सर्विस होती है बिशप टेक्निकल कंसल्टेंट। उन्होंने ट्रेनिंग कहा था कि जो भी हेल्थ पर्सनल है, जो नर्सिंग पर्सनल है उनकी क्या नर्सिंग पर्सनल, जो भी नर्सिंग पर्सनल है उनकी क्या है ट्रेनिंग करानी चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ टू टाइप, दो तरह से उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। फर्स्ट जो होंगे वो होंगे हमारे एएनएम, सेकंड हमारे जीएनएम। एएनएम जो होते हैं उन्हें बोलते हैं फीमेल हेल्थ वर्कर। उन्हें फीमेल हेल्थ वर्कर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओनली एएनएम कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें केवल फीमेल ही उस कोर्स को कर सकती हैं, जबकि जीएनएम जो कोर्स होता है उसमें मेल फीमेल दोनों हेल्थ वर्कर होते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों हेल्थ वर्कर जो होते हैं वो उस कोर्स को कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है डी 1947। 1947 का फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है आईएनसी, उन्होंने 1947 में फर्स्ट स्टेप लिया। टुक आफ्टर द इंसेप्शन, आरंभ किया उन्होंने, इसके बाद आरंभ किया वॉज द कंबाइंड नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। उन्होंने कंबाइन किया मिडवाइफरी को और नर्सिंग को। नर्सिंग जो उस टाइम पे क्या था कि नर्सिंग और मिडवाइफरी अलग अलग कोर्स थे, तो उन दोनों कोर्सों को कंबाइन किया और उन्होंने एक कोर्स बनाया, सिंगल सिंगल कोर्स उन्होंने बनाया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था ई, द कोर्स वाज डिजाइन टू बी ऑफ दीज 3.5 ईयर ड्यूरेशन विद द एंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन 10th ईयर। तो उसके बाद क्या हुआ, द कोर्स वाज डिजाइन, एक कोर्स को डिजाइन किया, जब दोनों मिडवाइफरी और नर्सिंग कोर्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो एक कोर्स डिजाइन किया गया। कोर्स वाज डिजाइन, एक कोर्स को डिजाइन किया गया टू बी 3.5 ईयर, जिसका ड्यूरेशन था 3.5 साल। 3.5 ईयर ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन कितना था समय 3.5 साल। एक कोर्स बनाया गया जिसका समय था 3.5 साल विद द एंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन 10th क्लास। और उस कोर्स को करने के लिए कम से कम जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो व्यक्ति करना चाहता है इस कोर्स को, वो मिनिमम 10th क्लास पढ़ा होना चाहिए।
उसके बाद ई पॉइंट हमारा आता है इन 1975 करतार सिंह कमेटी। इसके बाद क्या हुआ, 1975 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था करतार सिंह कमेटी। उन्होंने रिकमेंड किया कि इस जो कोर्स 3.5 साल का था उस कोर्स को कम कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि 2 ईयर एंड हाफ 1 ईयर एएनएम कोर्स एंट्री ऑफ द 10th क्लास, यानी कि 1975 में एक कमेटी और बनाई गई जिसका नाम था करतार सिंह कमेटी। उन्होंने रिकमेंड किया जो 3.5 साल का कोर्स था उसको कम कर दिया जाए, कम से कम उसे 2 से 1.5 साल का, यानी 1.5 से 2 साल का कम से कम समय रखा जाए। बट उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो दी रखी है, यानी कि जो पर्सन उसे करना चाहता है वो क्वालिफिकेशन कम से कम 10th क्लास होना ही चाहिए। उसका हमारा आता है ई में क्या आता है, दीज एएनएम वर डिजाइन एज ए फीमेल हेल्थ वर्कर। और जो एएनएम थी उनका डिजाइन किया गया और उन्हें नाम दिया गया फीमेल हेल्थ वर्कर। दे वर स्पेशली ट्रेंड इन मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। और उनको स्पेशली ट्रेंड किया गया मदर मिडवाइफरी के लिए और जो मदर को केयर वगैरह दे सके, और बच्चे के लिए, और चाइल्ड हेल्थ केयर और बच्चे को केयर देने के लिए सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड हैविली इन द ट्रेंड ऑफ दाइस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैविली इन्वेस्ट किया दाई की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया, हैविली इन्वेस्टमेंट किया दाई वगैरह की ट्रेनिंग के लिए। इसे जोड़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट का था प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग। फर्स्ट हमने देखा था स्वतंत्रता से पहले, सेकंड स्वतंत्रता के समय, तीसरा हमारा आएगा प्रेजेंट इस समय का, एंड फ्यूचर मिडवाइफरी ऑफ नर्सिंग इंडिया। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, द प्रेजेंस ऑफ ए स्किल्ड मिडवाइफ एट द बर्थ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अचीविंग द सेफ मदरहुड। मतलब फर्स्ट हेडिंग ये कह रही है कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला जो डिलीवरी होने वाली है जिसकी, उस टाइम पे वहाँ पे एक ऐसे मिडवाइफ वहाँ पे होनी चाहिए, स्किल्ड मिडवाइफ होनी चाहिए बर्थ के समय। सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये क्या है, सबसे सिंगल, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वहाँ पे क्या है, स्किल्ड मिडवाइफ होनी चाहिए एट द बर्थ फॉर अचीविंग सेफ मदरहुड। अगर भी आपको अचीव करना है सेफ मदरहुड, अगर आप मदर और बच्चे दोनों को बचाना चाहते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कम हो, तो उसके लिए क्या है कि स्किल्ड मिडवाइफ होनी चाहिए एट द टाइम बर्थ के, ए इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड हमारा आ जाता है द नंबर ऑफ मिडवाइफ्स अवेलेबल एज पर पॉपुलेशन इज द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन ए कंट्री। मतलब ये कि कोई भी पॉपुलेशन है, चाहे आप रूरल एरिया ले लो या विलेज एरिया, एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन अवेलेबल, यानी कि जैसी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहाँ पे मिडवाइफ अवेलेबल होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ऑफ द मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन ए कंट्री। अगर आपको मदर की जो भी हेल्थ है, कंडीशन है, वो कंट्री में बेटर करनी है, तो क्या है वहाँ पे एक पॉपुलेशन के हिसाब से मिडवाइफ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मदर हेल्थ स्टेटस आपको जानना है या आपको और बेटर करना है तो। सी हमारा जाता है मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आर क्लोज्ड रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड अटेंडेंट एट बर्थ। यानी कि मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, अगर कोई भी मैटरनल हेल्थ स्टेटस या फिर मोर्टेलिटी रेट क्लोजली रिलेट करती है प्रेजेंस ऑफ अटेंडेंट एट बर्थ, कि अगर कोई भी महिला है जो उस डिलीवरी के दौरान अटेंडेंट अगर स्किल्ड है, दूसरा नॉलेज उसे बेटर है, तीसरा बिहेवियर अगर उसका अच्छा है, तो वो क्या करे, मोर्टेलिटी रेट को कोशिश पूरी उसकी ये रहे मोर्टेलिटी रेट को कम कर सके, और कम होगा अगर वहाँ पे क्या होगा, अटेंडेंट जो है एट द बर्थ ट्रेंड होगा, उसके प्रेजेंस, ये रिलेटेड क्लोजली रहेगा वुमेन, जो भी स्टेटस वुमेन का, और मदर मोर्टेलिटी रेट। डी हमारा आ जाता है एज द परसेंटेज ऑफ बर्थ अटेंडेंट बाई ट्रेंड पर्सनल गोज अप द मोर्टेलिटी रेट रेशियो इज गोज डाउन। यानी कि बर्थ अटेंडेंट, अगर जो भी बर्थ अटेंडेंट अगर वहाँ पे मौजूद है, जो स्किल्ड है, नॉलेज है, बिहेवियर अच्छा है, तो क्या होगा वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट जो रहेगा वो क्या डाउन, यानी कि कम होगा। मोर्टेलिटी रेट जो होगा मदर का, मोर्टेलिटी रेट वो कम रहेगा परसेंटेज एट द बर्थ ऑफ अटेंडेंट, ठीक है, ट्रेंड पर्सन अगर होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, कम रहेगा। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और एकदम बिल्कुल आपकी तरह एकदम फैला दें। और देखते रहें मेरा चैनल, मैं हूँ आपका गुरु
सत्येंद्र सिंह। एंड आप ऐसे ही हमारे चैनल देखते हैं नर्सिंग ट्यूटर, ओबीजी की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। यूनिट वाइज यूनिट हम चलेंगे, सब एक एक करके डिस्क्राइब में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहें, शेयर करें। जय हिंद।